हमको रीजन तो पता होना चाहिए ना मैम, री एग्जाम क्यों कर रहे हैं हम, क्यों दे बार बार। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आया था ना, इसलिए मैम कुछ स्टूडेंट की वजह से सबका तो नुकसान नहीं कर सकते ना। अगर री एग्जाम होगा फिजिकल मोड में और अगर हम सबने फिर से बताया कि हमको प्रॉब्लम आया, तो क्या फिर से एक बार सीडेक री एग्जाम करवाएंगे क्या? वो उस चीज का मुझे आइडिया नहीं है। मुझे जो बताया गया है वो मैसेज वही मैम आपको दे रही हूँ, जो मेल आपको आया वही मुझे भी मैसेज पास हुआ है। मैम अगर फिजिकल एग्जाम में क्या हुआ है वो मुझे भी आइडिया नहीं है। मैम फिजिकल एग्जाम में अगर हम सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया तो फिर से आप री एग्जाम करवाएंगे क्या? एक मिनट और अगर आपको री एग्जाम, एक मिनट। हेलो। हेलो। यस। हाँ सर, री एग्जाम के बारे में बोलना था सर। हाँ बोलिए। सर री एग्जाम क्यों कर रहा है सर सीडेक? री एग्जाम क्यों करे, आप क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं? सर एक्चुअली हमारा हक है, हमने 4 बार एग्जाम दिए सर, 4 बार रीशेड्यूल हुआ है एग्जाम। फिर अब रैंक लगने के बाद काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट, मतलब सीट फिल करने के बाद सीडेक बोलता है कि नहीं आपको री एग्जाम देना होगा। तो मतलब हमारा तो हक है कि हम क्यों री एग्जाम करें। वो एग्जाम में मैल प्रैक्टिसेस हुआ था, इसलिए री एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ था सर एग्जैक्टली बता सकते हो? मैल प्रैक्टिसेस का मीनिंग नहीं मालूम है आपको तो आप एग्जाम देने के भी लायक नहीं हो। मतलब सर चीटिंग हुआ था थोड़ी सी। हाँ यस, चीटिंग हुआ था, तो वो हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है उससे। तो सर वो अगर चीटिंग हुआ, आपको डिटेक्ट हुआ, तो आपने रिजल्ट क्यों लगाया? रिजल्ट लगाने के बाद सब कॉलेज फिल करने को बोला, और उसके बाद में आपको डिटेक्ट कैसे हुआ कि वो मैल प्रैक्टिस हुआ है? वो हम डिटेक्ट हमारे पास बेस है ना डिटेक्ट करने के लिए, डिटेक्ट हुआ है। आप क्वेश्चन नहीं कर सकते एग्जाम देना है, आपके ऊपर है कि आपको एग्जाम देना है क्या नहीं है। ओके। और दूसरी बात है कि आपसे फीस नहीं कलेक्ट कर रहे एग्जाम देने के लिए। सेकंड थिंग, ठीक है। थर्ड थिंग, इंस्टीट्यूशन हैज ऑलवेज द राइट टू डिसाइड व्हाट इज बेस्ट इन देयर इंटरेस्ट। द कैंडिडेट्स डू नॉट हैव एनी राइट टू क्वेश्चन देम। मैम सर वो सब ठीक है, लेकिन अगर आपको मैल प्रैक्टिस आए तो आपने रिजल्ट डिक्लेयर क्यों किया? ये प्रैक्टिस कभी बाद में रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद पता चला होगा ना। तो फिर रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद मैल प्रैक्टिस आए तो फिर काउंसलिंग का फॉर्म भरने क्यों बोला हमें? ये देखिए आप ये क्यों नहीं हो कि नहीं, बहुत सारा सवाल कर सकते हैं। अभी हम लोग को एक सिस्टम गलत हो उसको ठीक करना है, तो हमारा ये रास्ता है। सर एक्चुअली ना हमने जॉब छोड़ दी है ये सीडेक का रैंक अच्छा आने की वजह से, और आप फिर से बार सीडेक बोल रहे हैं कि फिर से एग्जाम देना होगा, तो जॉब भी गए और रैंक भी गए सर हमारे।